बड़े बड़े आँख वाले प्रभु जगन्नाथ जी हमारी रक्षा करें। उनके चरण कमल कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आइए हम लोग लंका चलते हैं, जहाँ राम जी के सेना और रावण की सेना में भीषण युद्ध हो रहा था। रावण का एक बहुत प्रिय योद्धा मारा गया, जिससे रावण अति क्रोधित हुआ, बिलबिला उठा और दूसरे दिन के युद्ध में खुद हाजिर हो गया। तब वो जब हाजिर हुआ तो इधर मेरे प्रभु भी आके उसके सामने डट गए। दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। भगवान रामचंद्र जी खेल खेल में रावण का कवच कुंडल काट दिए, अस्त्र शस्त्र काट दिए, रथ को तोड़ दिए, सारथी को मार दिए, घोड़ा को मार दिए। अब रावण निहत्था था, निसहाय था, जमीन में खड़ा होकर थर थर काँप रहा था। कारण था कि सामने महाकाल खड़ा है। अगर भगवान अगला तीर संधान करते तो रावण का मौत निश्चित था, क्योंकि भगवान का वचन और अस्त्र कभी व्यर्थ नहीं होता। यही सोच के रावण आंख बंद कर लिया कि अब मौत निश्चित है। जब आंख खोल के देखता है तो सामने अजान भुज कमल नयन प्रभु रामचंद्र जी खड़े हैं और मुस्कुराते हुए रावण से बोले, रावण आप निहत्थे हो भैया, आप घर जाओ, स्वस्थ हो जाओ, कवच कुंडल धारण करो, अस्त्र शस्त्र धारण करो और नया रथ लेके कल आओ, युद्ध में फिर हम लड़ेंगे। अब रावण वहाँ तो चला, लेकिन भगवान के इस स्वभाव को पचा नहीं पा रहा था। रात को नींद नहीं आई और वो अपने छत पर जाके टहलने लगा। तभी मंदोदरी आती है और कंधे में हाथ रख के पूछती है कि राजन, आप इतना विचलित क्यों हैं। तब रावण कहता है कि देवी, अगर शत्रु राम जैसा हो तो मनुष्य तर जाता है। लोग कहते हैं कि शत्रु हो तो राम जैसा, मित्र हो तो राम जैसा, पुत्र हो तो राम जैसा। तो मंदोदरी बोले, बात क्या है। बोले, देवी आज अगर राम जी चाहते तो हमको मार डालते, हम उनसे परास्त हो चुके थे। वो हमको बंदी भी नहीं बनाए देवी, हमको प्राण दान दिया और बोले जाओ कल स्वस्थ होना, कवच कुंडल धारण करना, अस्त्र शस्त्र धारण करना, नया रथ सारथी लेकर आना, फिर हम युद्ध करेंगे। तो देवी ये तो है राम जी, अब जरा सुग्रीव की बात ले लो। तो सुग्रीव ऐसा डरपोक अभी के समय में कौन होगा। लेकिन भगवान जब उनसे मित्रता कर लिए, इस मित्रता को निभाने के लिए निर्दोष तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन बाली जैसे राजा को मार डाले और इसको किष्किंधा का राजा बना दिया देवी। अब विभीषण को ले लो, विभीषण से राम जी का कौन काम होने वाला है, डरपोक यहाँ से भागा हुआ। और जब भगवान उसको अपना शरण में ले लिए और मित्र बना लिए, तो इस मित्रता को निभाने के लिए देवी अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ, उसको लंका का राजा घोषित कर दिए और तो और उसको एक कल्प के लिए अजर अमर कर दिए। हे देवी, मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई इनसे शत्रुता भी कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। हे देवी, अतः शत्रु मित्र और पुत्र